भाई साहब, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप, पहले बता दीजिए। जी, मेरा नाम लोकेश बारंगे है। मेरे पिताजी का नाम सुखराम बारंगे है, माताजी का नाम रेखा बारंगे है। मैं मुद्दा महतपुर का निवासी हूँ। फ़िलहाल अभी करंट एड्रेस जो हमारा ये पटेलवाड़ी स्टेशन रोड मुंबई का है। अभी सिविल सर्विसेज में मेरा चयन हुआ है, रैंक 319। अभी जो आपने सफलता हासिल की है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को, बड़े भाई को देना चाहूँगा। इसके अलावा मैं जहाँ का रहवासी हूँ और माता पिता के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि ये मुझे जो रैंक प्राप्त हुई है और आगे भी जो सर्विस प्राप्त होंगे उसमें माता पिता का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान। बताएं कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने का सफ़र? जी बिल्कुल, कॉलेज के दौरान मैंने तैयारी का सोचा था। सिविल सर्विसेज एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन देखते हुए जो सिविल सेवा में हमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को तैयार करने का मेरा कॉलेज के दौरान चालू की थी तैयारी, और आज ये तीसरे प्रयास में मुझे सफलता मिली है। पहले प्रयास में मैं असफल रहा था, इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन असफल होने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि अगर पहले प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंच सकता हूं तो आगे के प्रयास में ज़रूर सफल रहूँगा, और इस बार 319 रैंक प्राप्त हुई है, तो बिल्कुल खुश हूँ। सफलता की बात तो सब करते हैं, आप दोबारा असफल भी हुए। असफलता से क्या मिला? असफलता से मुझे लगता है कि जैसा कहा जाता है कि आप अगर असफल हुए तो कहीं ना कहीं आप जब तीसरी बार में बैठा, तो मैं शुरुआत से तो मैंने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि इसमें एक बार आप असफल होते हैं तो आपको फिर से प्रीलिम्स देना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली असफलता से जो मेरे साथ अनुभव जुड़ा था, तो वह अनुभव ने मेरे को तीसरे अटेम्प्ट में और भी आसान बनाया। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंसेस मेरे को मिले, जो एग्ज़ाम पद्धति को बेहतर तरीके से समझना, लिखित की तैयारी और अच्छे से एग्ज़ाम पैटर्न को समझने में जो मुझे मदद मिली, वो मुझे तीसरे प्रयास में बहुत बहुत मदद मिली। तैयारी कैसे की, ऑनलाइन की या कैसे आपका स्टडी शेड्यूल क्या था, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। स्टडी शेड्यूल मेरा मोस्टली मैं 7 to 8 आवर्स रेगुलरली देता था, और जो मटेरियल है वो ऑनलाइन मटेरियल पे मैं सबसे ज़्यादा रिलाय करता था, वेबसाइट्स के ज़रिए या फिर जो फ्री कोचिंग का मटेरियल है। पेड कंटेंट मैंने ऐसा सच लिया नहीं, क्योंकि इजीली हमको अवेलेबल हो जाता है टेलीग्राम से, इधर उधर कई सारे माध्यम हैं यूट्यूब के ज़रिए, तो मैं उन्हीं पे रिलाय करता था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली एनालाइज करना, जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है मेनली उसको समझना, और उसके हिसाब से मैंने अपनी तैयारी को ट्यून किया, और इसलिए मुझे लगता है कि मेरी एक बेहतर रैंक आ। IIT एक बेहतर, आज के समय में युवा जो है अधिकतर IIT क्षेत्र में जाना चाहता है। आप IIT छोड़ करके आपने ये चूज़ किया, क्यों, क्या अंतर लगा आपको? मुझे लगता है कि जो IT फील्ड है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड है, हमें उसमें जो काम करने का मौका मिलता है वो एज ए इंजीनियर एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करने का मौका मिलता है, लेकिन सिविल सर्विसेज एक बहुत ही डाइवर्स जॉब है। यहाँ पे कई सारे फील्ड्स, कई सारे मतलब सेक्टर, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सा पॉवर्टी एलिवेशन, ट्राइबल डेवलपमेंट, ऐसे कई सारे इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, जो मेरी शुरुआत से ही तैयारी के दौरान से प्राथमिकता भी थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि IT में भी जॉब अच्छा है, मैं सेटिस्फाइड भी था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि सिविल सर्विसेज में भी एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी है। जो हमारे जो बच्चे IPS या UPSC क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो हमारी इनिशियल जो मतलब शुरुआत जो होती है, वो उसके लिए हमारे पास में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या वो नहीं है, और हम जिस छोटे तबके से आते हैं वहाँ सुविधाएं नहीं हैं। तो एक जो एकदम न्यू कमर बच्चा है जो ऐसा करना चाहता है भविष्य में, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ये जो रिसोर्सेज का अभाव की जैसे आपने बात की, तो कहीं ना कहीं ये पहले के समय में बिल्कुल ये वैलिड था, सही था, क्योंकि उस समय हमारे पास टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर नहीं था, वेबसाइट, इंटरनेट का ज़माना नहीं था। लेकिन आज के समय में मुझे लगता है हर जो मटेरियल है, कोई जिस भी एग्ज़ाम की हमें तैयारी करना है, हर कुछ हमारे फिंगर टिप पर। तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी घर से रह के तैयारी करना बिल्कुल मुझे नहीं लगता मुश्किल है, क्योंकि मैंने पर्सनली भी किसी भी प्रकार के कोचिंग का कोई पेड कोर्सेज नहीं लिया आज तक, और सेल्फ स्टडी से फ्री कंटेंट के बेसिस पे घर से रह के ही तैयारी की है। आम ये मिथ भी होता है कि दिल्ली जाना कंपलसरी होता है, वहाँ से ही तैयारी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के ज़माने में, कम्युनिकेशन, मीडिया, इनके ज़माने में मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जाना कोई कंपलसरी है। सेल्फ स्टडी के ज़रिए बिल्कुल ये पॉसिबल है।
जो इसका जो इंटरव्यू माना जाता है वो सबसे कठिन होता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कोई प्रश्न जो आपको बहुत यूनिक लगा हो, जो या बहुत अलग टाइप का लगा हो कि आपके इंटरव्यू में? मुझे जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम में एंटर किया था तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन जो उनका था कि सबसे पहले तो शुरुआत में उन्होंने मेरे जॉब से संबंधित प्रश्न पूछे, लेकिन एक प्रश्न में उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको किसी जिले का डीएम बना दिया जाए तो वहाँ आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी। तो चूँकि मैं मध्य प्रदेश से था तो मैंने फर्स्ट जो प्राथमिकता बोली थी वो ट्राइबल डेवलपमेंट और फिर दूसरी शिक्षा स्वास्थ्य, इस प्रकार से कहा था। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न ऐसा था कि जो मुझे वो उस परिस्थिति में डाल के एक जांचने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे थोड़ा एक प्रेशर वाला माहौल बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम संयमित रह के उत्तर देते हैं तो अच्छा उत्तर दे पाए। आपने शुरुआत कहाँ से करी, कौन कौन से स्कूल में? मुल्ताई में आपका यादगार स्कूलों में से क्या है? शुरुआत मैंने 10th तक की जो पढ़ाई की है वो रेड स्कूल से की है, पटेल स्टेशन रोड से मुल्ताई में। और जो 12th का एजुकेशन है वो मेरा सर्वोदय हायर सेकेंडरी स्कूल बैतूल का है। और इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर 2016 से 2020 के बीच में IIT जबलपुर से। और मेरी जो ब्रांच थी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी। उसके बाद 2 साल तक मैंने पूर्णतः सिविल सर्विसेज को अपना समय दिया, पर शुरुआती 2 अटेम्प्ट में असफल होने के बाद मुझे लगा कि एक बैकअप करियर में होना ज़रूरी है। और IT फील्ड का मुझे एक थोड़ा बेसिक ज्ञान भी था, उसके आधार पर मैंने 2022 में जॉब ली और फिलहाल मैं इन्फोसिस में कार्यरत हूँ। तो आपने MP बोर्ड से शुरुआत, आपकी MP बोर्ड से हुई। आज हर व्यक्ति अपने बच्चों को CBSE मतलब नेशनल शिक्षा प्रणाली के से पढ़ाना चाहता है। इन दोनों में और UPSC में क्या अंतर लगता है आपको? मुझे लगता है MP बोर्ड भी बहुत ही कॉम्पिटेंट है। ऐसा नहीं है कि उनकी जो बुक्स है वो किसी भी सब स्टैंडर्ड है। हालांकि NCERTs का लेवल भी बहुत अच्छा है। NCERTs आमतौर पे मानी जाती है स्टैंडर्ड बुक। तो किसी भी कैंडिडेट्स को मुझे लगता है कि बोर्ड किसी प्रकार का अंतर नहीं बनाता। बुक्स और आप किस प्रकार से जो विषय की समझ रखते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, वो आप कितने बेहतर तरीके से, वो हर पाठ्यक्रम में होते हैं, अगर उन्हें हम बेहतर तरीके से तैयार कर लें तो मुझे लगता है बोर्ड का उतना मायने नहीं। अगर मैं एक लाइन में पूछूं आपको कि UPSC एक स्टूडेंट से क्या चाहता है? UPSC मुझे लगता है कि ये चाहता है कि एक बहुत ही ऐसा एस्पिरेंट हो जो कि सामान्य तौर पे, सामान्य जिसके पास जानकारी हो, अलग अलग परिस्थिति में बहुत ही अच्छे तरीके से सही निर्णय ले सके, लोगों की भावनाओं को भी समझ सके और साथ ही साथ उसके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर भी हो कि अगर कोई स्थिति, किसी प्रकार की स्थिति, अगर कोई गंभीर समस्या होती है तो उसका निवारण करने के लिए भी एक राइट एटीट्यूड और एक IQ लेवल जो मुझे लगता है वो एक जांचने की कोशिश करता है। तो पूरा एग्ज़ाम पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है इसमें डिज़ाइन है, जो कि हर परिस्थिति, हर एंगल की मुझे लगता है जांच करता है। और अगर हम उन पर खरा उतरते हैं तो मुझे लगता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना आसान है।